हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे हम लोग सेल के बारे में पिछले वाले लेक्चर में सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो हालांकि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज जान जाइएगा। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर किसी भी हाफ पे डिवाइड किए होंगे, कोई बेसिस होगा हमारा। ठीक है, तो बेसिस वो हमारा नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो देखेंगे एक पॉइंट है इसमें। ठीक है, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर divided into two part, divided into two part। ठीक है, पहला आपका है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा आपका है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि उसका डेफिनेशन भी लिखवाते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको क्या क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, पहले इसको देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल का बना हो। ठीक है, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल का बना हो। अब जैसे हमारे अंदर होता है कि हमारा सर्कुलेशन, जैसे कि हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है, किडनी प्यूरिफाई करता है, लंग्स जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो 10th में है, तो बता भी देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल का बना हो और जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं वो सिंगल सेल से परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन जितना भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब समझ में आ रहा है, वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है और जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और आपका बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो या दो से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, मोर देन वन सेल से। उनकी बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो अमीबा में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर देखिए, अमीबा का ऐसे होता है, थोड़ी इसमें कहीं हट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिसेलुलर में आते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है तो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, इनकी बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो काम होता है ये, ठीक है, ऑर्गन को डिवाइड करके दे दिया गया था, आपको ये करना है, आपको वो करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले वाले लिख लीजिएगा कॉपी में कि यूनिसेलुलर दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, एंड परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय सिंगल सेल। ठीक है, एग्जाम्पल में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग रेस्पायरेशन में डिफरेंस कहो तो बता देंगे। ठीक है, ये होता है। तो एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी लिख लीजिए आप डेफिनेशन। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, जो भी एक्सक्रीशन वगैरह जो भी बोले उसमें। ठीक है, परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गन से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। चलिए यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देख रहे थे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ये टाइप्स ऑफ सेल है। तो सेल दो टाइप के होता है, प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, जो प्रोकैरियोट का पहला पॉइंट है, ठीक है, टॉप देखिए इसमें क्या लिखा है, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखिए जैसे मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो भैया न्यूक्लियस दिखाने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि इतना तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियर में बाउंड्री नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि वो कहां तक है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये आपके प्रोकैरियोट में नहीं होता है। क्लियर है। दूसरी टॉपिक इसमें जो होता है न्यूक्लियोलस एब्सेंट। न्यूक्लियोलस जो होता है
न्यूक्लियस के अंदर एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस की तरह ही होता है, वो उसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो वो अब्सेंट होता है क्योंकि वो जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमेशा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे भी, ठीक। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल और मल्टी होता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए बताते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा ही है, वो अपने आप को तोड़ के 2 प्रोजेनिया बेबी को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सब आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे, टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोट में रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल बता सकते हैं। सेक्सुअल में जैसे कि इसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें बेबी जो होता है वो अपने पेरेंट से देखने में डिफरेंट भी लगता है या तो सिमिलर भी लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें एसेक्सुअल में हमेशा सिमिलर ही होगा। इसमें जो होते हैं प्रोकैरियोट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट में देखिए जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जितने भी होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड वगैरह जो कुछ भी होता है, ठीक है, हालांकि तो वो उसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सेल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें जो होता है प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, हम लोग पढ़ेंगे भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब होता है, ठीक है। इसमें जो होता है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है कि सेंट्रियोल हेल्प करता है ना सेल डिवीजन में, ठीक है। अगर सेंट्रियोल होता तो ये लोग भी सेल डिवीजन बाइनरी फिजन से नहीं करते। देखो लिखा गया सेल डिवीजन बाई बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन से सेल डिवीजन नहीं करते, ठीक है। तो ये माइटोसिस मियोसिस से सेल डिवाइड करता है, ऐसा इसमें नहीं है, तो सेंट्रियोल नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में सेल आपका सेंट्रियोल होता है। बट ये याद रखिएगा कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ठीक है। जैसे आप प्लांट पे कहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने उमने, तो अपना और जिसके साथ जाते हैं उसका नाम लिख के दिल बना के आते हैं, ठीक है। तो वो आप देखोगे तो कई साल तक रहता है। वो लैक ऑफ सेंट्रियोल की वजह से होता है, ठीक है। वो नाम इरेज नहीं होता है कभी भी। अगर सेंट्रियोल होता तो शायद वो गायब हो जाता वहां से। आपके बॉडी चोट वोट लगती, धीरे 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 वो गायब होने लगता है। वो सेंट्रियोल की वजह से होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल की वजह से ही होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन बाई माइटोसिस और मियोसिस, ठीक। एग्जाम्पल में देख लीजिए बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल और फंजाई वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेल, टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। अभी इसमें जो समझ में आएगा आपको ठीक ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको अभी आगे डिस्कस होगा, ठीक है। इसीलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा है। जितना आपको समझ में आ जाएगा उतना समझा दे रहे हैं। अभी आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो क्या जरूरत है अभी मेहनत करने की ज्यादा। हाँ देखिए, तो जब हम सेल थ्योरी पढ़ा रहे थे तो मान लीजिए हम सेल बनाते हैं, इस सेल का स्ट्रक्चर बनाए थे, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम बताए थे अगर एनिमल सेल होगा, अगर वो एनिमल सेल होगा तो इसको बाहर वाले मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि बताया था किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड। ये बताया था न्यूक्लियस है, और वो जो उसको देखो, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म है, इसे डिफरेंशिएट करने का लेयर बना हुआ है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। अगर प्लांट सेल का बनाएंगे तो प्लांट सेल में 2 लेयर होता है, ठीक है। बाहर वाला लेयर में जो होता है आपका सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल। बट याद रखिए कि अंदर मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसा मत कहिएगा कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल में होता ही नहीं है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाहर एक सेल वॉल बना होता है जो हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठोस जिसको कहते हैं। वो आपका बना होता है किसका, सेल वॉल, सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का। तो बाहर समझ में आ रहा है, ये प्लांट सेल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन यहाँ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे जाएगी प्लास्टिड एब्सेंट होता है। अरे प्लास्टिड जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है, ठीक है। अरे क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट जो होता है ग्रीन होता है, और हम लोग थोड़ी ग्रीन है, तो हम लोग में एब्सेंट ही होगा, उसमें प्रेजेंट है। सेंट्रियोल हम वहीं पे बता दिए थे यूकैरियोट में, क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है। कि कहीं भी अगर लग जाए, जैसे सेल होता है, पावर ऑफ सेल डिवीजन जो होता है सेंट्रियोल की वजह से होता है। प्लांट पे जैसे हम बताएं अभी नाम उम लिख देते हैं हम लोग, तो कभी रेज नहीं होता। वो आप 10 साल 20 साल बाद भी जाके देखेंगे तो वैसे ही रहता है, क्योंकि उसमें लैक होता है सेंट्रियोल। अगर शायद सेंट्रियोल होता है तो उसको भर लेता है, खत्म कर देता है उसको, ठीक है। गोल्जी बॉडी होता है। अभी गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम बस बता रहे हैं कि गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें होता है प्लांट सेल में, लेकिन उसका नाम डिप्टियोसोम पड़ जाता है, ठीक है।
अब देखिए वैक्यूल इसमें तो मान के चलिए कि प्लांट्स एनिमल सेल में कहते हैं कि वैक्यूल होता ही नहीं है, लेकिन अगर हुआ भी तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा नाम मात्र का। लेकिन प्लांट सेल में तो आधा से ज्यादा स्ट्रक्चर ही, उसका जो पूरा एरिया ही होता है सेल का, वो वैक्यूल घेरा रहता है, लिया रहता है, उसमें कवर किया रहता है। सेंट्रोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, एक या दो से ज्यादा सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में भी आगे बात होगा, ठीक है। और सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये रही आपकी डिफरेंस जो होता है एनिमल और प्लांट सेल में। अब आगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे डिफ्यूजन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए।